हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम करेंगे क्लास 6 मैथ्स की न्यू एनसीईआरटी बुक गणित प्रकाश का चैप्टर 3 नंबर प्ले। तो बच्चों, लास्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.6 कंप्लीट कर चुके हैं। आज की वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 3.7। और बच्चों, यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 3.7 क्लॉक एंड कैलेंडर नंबर्स। तो देखिए बच्चों, इस एक्सरसाइज में हम जानेंगे क्लॉक और कैलेंडर नंबर्स के बारे में आप सब जानते हैं कि क्लॉक के बारे में आप सबको पता है। क्लॉक क्या होती है? घड़ी। और कैलेंडर जिसमें हमें डेट्स का पता चलता है। तो आप सब जानते हैं कि क्लॉक क्या होती है और कैलेंडर क्या होता है। तो चलिए बच्चों, ऑन द यूजुअल 12-hour क्लॉक देयर आर टाइमिंग विद डिफरेंट पैटर्न। फॉर एग्जाम्पल 4-4-4, 10-10, 12-21। तो देखिए बच्चों, आपको पता है कि जो हमारे पास 12 आवर्स की जो हमारे पास क्या होती है, वॉच होती है, उसमें कितने आवर्स होते हैं? 12 आवर्स होते हैं। और उस टाइमिंग में हमारे पास क्या होता है? अलग अलग डिफरेंट पैटर्न बनते हैं। तो जैसे इसने एग्जाम्पल के लिए क्या दिया है, तो देखिए बच्चों, इसने एक एग्जाम्पल दिया है 4-44, दूसरा एग्जाम्पल इसने दिया है 10-10 और एक और एग्जाम्पल इसने दिया है 12-21। तो आप देख सकते हैं इनमें क्या पैटर्न बन रहा है। तो देखिए, सबसे पहले हमारे पास है 4-44। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले हमारे पास है 4-44। इसमें क्या पैटर्न बन रहा है? आगे और पीछे सारी हमारी क्या है? सेम डिजिट है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, इसमें हमारे पास है 10-10। इसमें क्या पैटर्न बन रहा है? आगे की जो डिजिट है वो सेम, पीछे की डिजिट है वो सेम। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास देखिए क्या है? 12-21। इसमें क्या पैटर्न बन रहा है? आगे की और पीछे की डिजिट तो सेम है और इधर पीछे की और पहले की डिजिट सेम है, मतलब उसका क्या हो रहा है? रिवर्स हो रहा है। तो इस तरह से हमारे क्या बन रहे हैं? पैटर्न बन रहे हैं। तो इसके बाद देखिए, ट्राई एंड फाइंड आउट ऑल पॉसिबल टाइम्स ऑन अ 12-hour क्लॉक ऑफ ईच ऑफ दिस टाइप। तो इसमें हमें क्या दिया गया है कि जिस तरह हमें ये पैटर्न दिए गए इसी तरह से हमें क्या बताने हैं? इसके और एग्जाम्पल्स बताने हैं कि क्लॉक में हमारे पास इस तरह कौन कौन सी टाइमिंग बनेगी जिससे हमारा सेम पैटर्न बने। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे हमने क्या लिए हैं? कुछ एग्जाम्पल्स लिए हैं जो हमारा सेम पैटर्न बना रहे हैं। तो सबसे पहले देखिए सम एग्जाम्पल फॉर 4-44। तो आप देख सकते हैं इसमें हमारे पास क्या है? जो 4-44 है, इसमें हमारे पास सारी डिजिट्स क्या हैं? सेम है। तो हमारी घड़ी में, क्लॉक में इस तरह के और क्या पैटर्न बनेंगे? तो देखिए, इस तरह के क्या पैटर्न बन सकते हैं? 1-11, 2-21, 3-33, जिसमें सभी डिजिट्स हमारी क्या है? सेम है। तो इस तरह के हमारे पैटर्न बन सकते हैं। इसके बाद कुछ एग्जाम्पल हमने लिए हैं 10-10। तो इसके लिए देखिए, आगे और पीछे की डिजिट हमारी सेम है। तो देखिए बच्चों, 11-11, 12-12, इसमें क्या है? आगे और पीछे की डिजिट हमारी सेम है। तो इस तरह का पैटर्न बन रहा है। इसी तरह कुछ एग्जाम्पल हमने लिए हैं 12-21, जिसमें आगे की और पीछे की डिजिट और जिसमें पीछे की और आगे की, मतलब उसका क्या हो रहा है? रिवर्स, उल्टा हो रहा है। तो इस तरह की क्या बनेंगी? देखिए, 10:01, 11:11। तो इस तरह के पैटर्न हमारे यहाँ पे बन रहे हैं। तो हम ये देख सकते हैं कि इस तरह के हमारे यहाँ पे पैटर्न बन रहे हैं। इसके बाद आगे देखिए बच्चों, मनीष हैज हिज बर्थडे ऑन 2012 where the digit 2, 0, 1 and 2 repeat in that order. Find some other dates of this form from the past. तो देखिए बच्चों, इसमें हमें क्या दिया गया है? मनीष का क्या है? बर्थडे है। कौन सी डेट को है? 2012। तो मतलब क्या हुआ कि जो हमारा 20 दिसंबर है 2012 में उसका बर्थडे है। इसमें कौन कौन सी डिजिट यूज़ हो रही हैं? तो देखिए बच्चों, इसमें हमारे पास है 2, 0 और 1। और इसमें क्या है? एंड 2। ये चारों हैं रिपीट। किस ऑर्डर में रिपीट हो रही हैं? उसी तरह से हमें क्या निकालनी है? पास्ट में हमें और डेट्स निकालनी है, जिसमें हमारे पास क्या है? तो देखिए बच्चों, इसमें हमारे पास सबसे पहले कौन सी डिजिट आप देख सकते हैं? सबसे पहले है 2, उसके बाद है 0, फिर है 1 और फिर है 2 और फिर उसी का हमारा ईयर बन जाएगा 2012। तो इस तरह से हमें क्या निकालनी है? और डेट फाइंड आउट करनी है जो इससे पास्ट में हो, 2012 से पास्ट में। तो इस तरह की हम यहाँ पे और डेट्स निकाल सकते हैं। तो देखिए बच्चों, इसी तरह के कुछ और एग्जाम्पल हमारे पास यहाँ पे हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास एग्जाम्पल है 2010, 2010। तो आप देख सकते हैं इसमें हमारे पास पहली कौन सी डिजिट है? 2, फिर हमारे पास है 0, फिर है 1, फिर है 0। तो इसमें भी 2, 0, 1, 0। तो इसी तरह का हमारा पैटर्न बन रहा है जिसमें हमारे पास क्या होगी? सेम डिजिट होंगी। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास देखिए 2011, 2011। तो इसमें हमारे पास कौन सी डिजिट यूज़ हो रही है? 2011 और इसमें भी 2011। तो ये भी हमारे पास क्या है? सेम पैटर्न बन रहा है। और इसमें एक बात और हमें ध्यान रखनी है। तो देखिए बच्चों, इसमें हमारे पास क्या है? हमें ये इस तरह का सेम पैटर्न हमें बनाना है जो हमारा 2012 से पास्ट में हो। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास है 2010 और ये है 2011। दोनों ही हमारे क्या है? इसके
पास्ट में है उससे पहले के टाइम की हैं। तो इस तरह से हम कई पैटर्न बना सकते हैं। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं। इसके बाद आगे देखिए, His sister Megha has his birthday on 11/02/2011 where the digit reads same from left to right and right to left. Find all possible date in the form from the past. तो देखिए बच्चों, अब इसमें हमें क्या दिया गया था। सबसे पहले तो हमारे पास जो दिया गया था वो उसके ब्रदर के लिए था। अब उसकी सिस्टर के लिए मेघना के लिए क्या दिया गया है कि उसका बर्थडे कब है 11/02/2011। तो इसमें हमारे पास क्या पैटर्न बन रहा है तो आप देख सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या डिजिट है 1, फिर है 1, फिर 0, फिर 2, इसके बाद यहाँ पे है 2011। इसका मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पे इसका उल्टा हो रहा है। तो आप देख सकते हैं, जैसे देखिए यहाँ पे है 11/02, तो इसका अगर हम उल्टा करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 2011। तो हमें इस तरह का क्या बनाना है, यहाँ पे पैटर्न बनाना है और इस तरह के कुछ एग्जाम्पल हमें और देने हैं। तो देखिए बच्चों, जो हमारे पास कुछ और एग्जाम्पल्स इसके लिए क्या बने, देखिए बच्चों 10/02/2001। तो आप देख सकते हैं सेम पैटर्न बन रहा है। सबसे पहले हमारे पास है 10, फिर है 02, फिर हम इसका उल्टा करेंगे तो सबसे पहले हमें क्या मिलेगा 2, फिर हमें मिलेगा 0, फिर हमें मिलेगा 0 और फिर मिलेगा 1, क्योंकि हमें इसी तरह का पैटर्न बनाना है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए हमारे पास 11/11, फिर इसके बाद हमारे पास कौन सा सन है 11/11। तो देखिए बच्चों, तो इसमें भी हमारे पास क्या है, यही पैटर्न बन रहा है। सबसे पहले है 1, फिर 1, फिर 1, फिर 1, तो इसका उल्टा करेंगे तो 1 1 1 1। तो हमारा इस तरह का क्या बनेगा, पैटर्न बनेगा जो हमें ऊपर दिया गया था। तो इसी तरह का हमें यहाँ पे क्या करना है, पैटर्न फॉलो करना है। और इसमें बच्चों एक बात आपको और ध्यान रखनी है, जो हमारा ये बीच में है, जो हमारा बीच में होता है ये हमारा क्या है, मंथ है। तो यहाँ पे हम कहाँ तक की डेट्स लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1 से लेके 12 तक, 01, 02, 03, इस तरह से हम कहाँ तक ले सकते हैं 12 तक, क्योंकि हमारे मंथ कितने होते हैं 12। तो उससे एक्स्ट्रा हम यहाँ पे 13, 14 नहीं लिख सकते, क्योंकि वो लिखेंगे तो वहाँ पे हमारे क्या नहीं होते, मंथ नहीं होते। इसी तरह जो आगे वाला है उसमें भी हमारे पास क्या है, ये हमारा है डेट। इसमें हम कहाँ से कहाँ तक लिख सकते हैं 1 से लेके 31 तक, क्योंकि इससे आगे पीछे, इससे 31 से ऊपर हमारी क्या नहीं होती, डेट नहीं होती। तो हम यहाँ पे इन चीज़ों का भी ध्यान रखेंगे कि हमें यहाँ पे कौन कौन से नंबर लिखने हैं। और बच्चों एक बात का और आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे हम क्या है, हमें लेना है पास्ट में, मतलब 2011 से हमारे पहले आने चाहिए। तो उससे हमें यहाँ पे क्या लेने पड़ेंगे, यहाँ पे दोनों में हमें क्या लेने पड़ेंगे, छोटे नंबर लेने होंगे, क्योंकि अगर हम उससे ज़्यादा लेंगे तो वो क्या आ जाएगा 2011 से बड़ा। लेकिन हमें लेना है इसका पास्ट का नंबर। आई होप बच्चों आपको अच्छे से समझ आया। इसके बाद आगे देखिए, Jeevan was looking at this year's calendar. He started wondering, why should we change the calendar every year? Can we not reuse the calendar? Why do you think? You might have noticed that last year calendar was different from the year. Also next year calendar will also be different from the previous year. तो बच्चों इसमें हमसे क्या दिया गया है, इसमें हमसे पूछा गया है कि जीवन के माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा है कि हमारे पास हर साल का कैलेंडर क्या होता है, अलग होता है। हमेशा हर साल क्या होते हैं, कैलेंडर चेंज होते हैं। तो ऐसा भी कभी होता है कि प्रीवियस ईयर का कैलेंडर, कभी पिछले साल का कैलेंडर हमारे पास आगे काम आ जाए, वो हमारा रीयूज़ हो, कि वो सेम कैलेंडर हो। बट विल एनी ईयर कैलेंडर रिपीट आफ्टर सम टाइम ईयर? विल ही ऑल डेट्स एंड डे इन ईयर मैच एग्जैक्टली विल दैट ऑफ अनदर ईयर? तो इसमें इसके माइंड में क्वेश्चन है कि जो इस साल का कैलेंडर है कि वो पिछले किसी साल के कैलेंडर से मैच हो रहा है, कि दोनों में डेट्स भी और टाइमिंग सब कुछ क्या हो, सेम हो। तो कैसा, जिसमें डेट भी ईयर भी सब कुछ क्या हो, सेम हो। तो कैसा होता है, तो बच्चों ऐसा होता है कि हमारा पास जो अभी का कोई भी कैलेंडर है और पिछले कुछ साल पहले का जो कैलेंडर है वो हमारा सेम हो सकता है। तो देखिए बच्चों, येस कैलेंडर डू रिपीट ओवर टाइम, दे फॉलो अ पैटर्न दैट ब्रिंग बैक द सेम डेट एंड डे ऑफ वीक आफ्टर अ सर्टेन नंबर ऑफ ईयर। तो इसमें क्या कहा गया है कि हाँ, ये बात सही है कि कैलेंडर एक टाइम के बाद क्या होता है, चेंज होता है। उसकी डेट और डेज वो क्या होते हैं, सभी सेम होते हैं। पर ये हमारे किस वजह से होते हैं, इनमें क्या लगता है, पैटर्न लगता है कि किस पैटर्न की वजह से ये डेट और टाइम, जो वीक है, जो ईयर है, वो हमारे क्या हो रहे हैं, सेम हो रहे हैं। तो इसमें हमारे पास कुछ एग्जांपल है, जैसे 2015 और 2009। अगर हम 2015 और 2009 का कैलेंडर देखेंगे तो दोनों हमारे पास क्या है सेम है। दोनों में क्या बन रहा है, कोई पैटर्न बन रहा है, जिस वजह से हमारे क्या होते हैं, कैलेंडर रिपीट होते हैं। उन दोनों सालों के कैलेंडर हमारे क्या होंगे, सेम होंगे। लेकिन ये हमारे किस वजह से होते हैं, इसमें क्या है, डीप में क्वेश्चन है, जो हम आगे बड़ी क्लासेस में पढ़ेंगे। अभी के लिए आपके लिए इतना समझना जरूरी है कि हमारे पास ऐसे कैलेंडर रिपीट होते हैं। अभी से रिलेटेड कुछ फिगर इट आउट के क्वेश्चंस है जो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।